न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम मौजूद है ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन रशी की दरगाह पर। यहाँ पे वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी ने दौरा किया है, यहाँ के कामकाज और सहूलियात का जायज़ा भी लिया है और कुछ फ़ैसले भी लिए हैं। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपने दौरा किया है, यहाँ पे जायज़ा लिया है, जो सहूलियात हैं, कामकाज है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे वक्फ बोर्ड को डिजिटलाइज़ किया जा रहा है। तो उस हवाले से आप बताइए, जो सेफ़ तिजोरी जो लगे हैं, मुख्तलिफ़ जो आस्थान हमारे हैं, ज़ियारत शरीफ हैं, तो उनको आपने कुछ फ़ैसले लिए हैं, उनके लिए हम कमेटीज़ तश्कील दे रहे हैं, जो जानिबदाराना तौर पे, गैर जानिबदाराना तौर पे उनमें जो पैसे हैं उनको निकाला जाएगा और जिसमें घोटाले की गुंजाइश नहीं है, ये लफ्ज़ हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या है वो फ़ैसले, वो बताइए। देखिए, आज हम यहाँ पे बाबा ऋषि के दरगाह आलिया पे आ गए हैं। यहाँ पर आज नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे सीईओ साहब, सारी एडमिनिस्ट्रेशन साथ है। आज जब हम पहली बार आए थे तब हमारा दिल थोड़ा सा आज़ुर्दा हो गया था कि यहाँ पे माहौल हर जगह गार्बेज था उस टाइम पे। आज अल्लाह का करम है, नए एडमिनिस्ट्रेटर ने संभालते ही मतलब एक ही दिन इनको हो गया। आज खुद आप मुआयना कर सकते हैं कि इर्द गिर्द का माहौल आज साफ़ सुथरा है। और रही बात जो सेफ़ों के हवाले से है, जो हमारा यहाँ पे बैतुल माल का पैसा आता है, जिसको हम बैतुल माल कहते हैं, जो नज़र नियाज़ का पैसा आता है, आज तक भी हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि पैसा लगा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स बनती हैं, रोज़ हर एक एक्सपेंडिचर होता है, हर एक चीज़ को नए सिरे से तामीर भी करना होता है, क्योंकि जब कहीं पे आप लोगों का रश रहता है वहाँ पे पैसे का भी बहाव होता है और पैसे का जो रहता है नहीं, वो कामकाज भी वहाँ पे होता है। यहाँ पे मुलाजिम भी काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें भी इसी नज़र नियाज़ के नज़र से ही निकलता है। बाकी यहाँ पे एक स्कूल भी चलता है। लेकिन बात रही कि लोगों के जो सवालात हमारे कानून से टकरा रहे हैं जब से हमने अहदा संभाला है, उसमें यही है कि शफाफियत आ जाए। कोई ये नहीं कह रहा है घोटाला हो रहा है, सारे लोग आज की डेट में चाहते हैं शफाफियत आ जाए और हम लोगों के उन सवालात का जो है वो हम खैर मकदम करते हैं। इसलिए खैर मकदम करते हैं कि लोग चाहते हैं जो भी हम नज़र नियाज़ इन आस्ताने आलिया पे डालते हैं, उनसे हम क्या काम लेते हैं, वक्फ बोर्ड उस पैसे का क्या करता है। वक्फ बोर्ड बाज़ाब्ता तामीर व तरक्की के काम के लिए वो पैसा इस्तेमाल करता है इंशाअल्लाह रहमान। अब जो लोगों के सवाल है, हम उनके जवाब भी उन्हीं सवालात के नज़र कर देते हैं कि अब हमने एक गैर जानिबदाराना कमेटी बनाई है, जिसमें उस श्राइन का, जैसे हम आज बाबा ऋषि साहब के आस्थाने आलिया पे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो टिल फर्दर आर्डर्स यहाँ पे बने हैं और लोगों ने यहाँ पे कहा कि ये बहुत ही ऑनेस्ट है, तो हम आज ही मिले हैं। अल्लाह करे कि ये वाकई में वो सच्चे दिल और ऑनेस्ट ही रहे हमेशा। ये हमारे वक्फ की तरफ से रहेंगे उस दिन जब वो सेफ़ खोले जाएंगे, जब वो बैतुल माल का पैसा उसका हिसाब लगेगा, उसमें एक रिटायर्ड जो भी हमारा कोई जस्टिस होगा या कोई लॉयर होगा उसमें होगा, और हमारा ऑनरेबल मेंबर रहेगा वक्फ बोर्ड का, और बैंक के मुलाजिम रहेंगे, चाहे वो क्लर्क हो, उनके साथ एक मशीन रहेगी, और हर एक आस्ताने आलिया पे जिस स्ट्रांग रूम में वो पैसा गिना जाएगा वहाँ सीसीटीवी लगे रहेंगे और इसमें कोई कोताही नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। और लोग खुद देखेंगे कि उनको शक जो है, उनके शक को हम जो शुबहात हैं वो दूर हो जाएंगे। अदरवाइज़ भी जो भी आज तक पैसा आया है उसका बाज़ाब्ता एक हिसाब रखा गया है, एक ऑडिट रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है जो वो गिले कर रहे हैं, ऐसा कोई गिला नहीं है। अब उनको नए बोर्ड से जो तवक्कात
लग रहे हैं उनको, हम उस पे पूरे मुकम्मल तौर पे उसका हम लिहाज करते हैं और हम उस पे उतर जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। और जो ऑनलाइन का हमने बात की पहले दिन ही, वो इसलिए भी की कि जो सेफ्स हैं, जो हमारे यहाँ पे माएँ जाती हैं, बहनें जाती हैं, वो वहाँ पे सेफों में पैसा डालती हैं और रसीद लेती, उनको तसल्ली हो जाती है जी। तो वो वैसा ही बरकरार रहेगा। लेकिन जो हमारे ओवरसीज़ बंदे हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बाकी लोग जो हमारे कहते हैं हमें दस्तगीर के आस्तान आलिया पे अपना नज़रो नियाज डालना था, तो जाएं कैसे? उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम है। और आज के जो हमारे नौजवान बहन भाई हैं वो भी चाहते हैं ऑनलाइन सिस्टम, हमने उसको राइज कर दिया है। मुझे ये बताइए, ये जो सेफ़ आप बता रहे हैं कि इससे पहले ये जो पुरानी सेफ़ लगे हैं, क्या उनको बाद में हटाया जाएगा जैसे आप डिजिटलाइज की बात कर रहे हैं? देखिए, कोई चीज़ तो हटती नहीं है, हमारा तो ये असासा है, ये लगा रहेगा। लेकिन जब सेफ खाली रहेगा तब भी वो रहेगा कि ये पुराने ज़माने में ऐसे हम पैसे डालते थे, वो उन आस्तान आलिया पे लगी रहेंगी, उनको हटाया नहीं जाएगा। बल्कि ऑनलाइन सिस्टम से बैंक के चेस्ट में पैसा आएगा और उसका बाज़ाब्ता हिसाब रखा जाएगा, किया जाएगा। कमेटियाँ जो हैं, इससे पहले कमेटियाँ जो है ये हर जगह जितने जहाँ पे भी ज़ियारतें हैं और जहाँ पे भी आस्थान है, तो हर जगह ये कमेटियाँ तश्कील होगी। बिल्कुल, एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो सेंट्रलाइज एक कमेटी होगी वही जाएगी और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ का रहेगा। तो हॉस्पिटल के हवाले से अगर बात करें तो आपने कहा कि एक कैंसर हॉस्पिटल वक्फ इमलाक के ज़रिए से ही तामीर होगा, तो कब तक होगा, क्या है उसका प्रोसीजर? हॉस्पिटल बनाना कोई छोटी बात नहीं, और वो भी आज की डेट में कैंसर हॉस्पिटल तामीर करना ये एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में ये तामीर हो रहा है, इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे दरकार होंगे, बहुत सारे फंड्स दरकार होंगे। इसमें हमें सरकार से भी ग्रीन सिग्नल मिलेगी इंशाअल्लाह रहमान। और जो हमारा अपनी ज़मीन है, अपना असासा है, उस पे ये तामीर होगा और इसका नाम हज़रत सुल्तान आरिफीन कैंसर हॉस्पिटल होगा। तो क्या एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज ज़ेरे गौर है वक्फ बोर्ड को, ताकि अस्पताल के साथ साथ वो इदारा भी बन जाए? देखिए, हमारे पास जब हमने अभी पहली मीटिंग ली, इतना हमने अपने चेस्ट में या वहाँ पे जो ख़जाना होता है, वक्फ के ख़जाने में इतना पैसा नहीं है। बट हमें लोगों से हम यही दुआ करेंगे कि ख़जाने में पैसा आए, क्योंकि वक्फ बहुत बड़ा इमलाक है हमारे पास। वो भी हम जैसे किराएदार हम पे श्रवड हो रहे हैं कि हम किराया नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किराएदार है हमारे, किराया उनको देना पड़ेगा। चाहे वो दुकानदार है, किसी एसेट पे बैठा है, कोई हमारी सरकारी बिल्डिंग है जो वक्फ के इमलाक पे बनी है और सरकार हमें पैसा नहीं दे रहा है, उनको भी देना पड़ेगा। सरकार से भी हम डिमांड करेंगे कि वक्फ का पैसा जो उनके पास है तो वो भी हमें दे दे। और रही बात यूनिवर्सिटी की, आपके ज़रिए से हम बताना चाहेंगे अपने तमाम कश्मीरी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि जो आप अवंतीपोरा में यूनिवर्सिटी देख रहे हैं वो 200 कनाल वक्फ का लैंड है, वक्फ की अराजी है। और उस वक्त की गवर्नमेंट ने 11 करोड़ रुपया हमसे लिया है, वक्फ से लिया है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी हमारी है। और सरकार ने क्यों ऐसा किया है कि बाकी लोगों को अंधेरे में रखकर उस पे वक्फ बोर्ड का कोई हिस्सा नहीं है, वक्फ बोर्ड का नाम नहीं है। ये हमें बहुत ही पसमानदगी और हमें दुख है कि दुख का इजहार करते हुए कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने इस कदर लोगों को अंधेरे में रखकर 200 कनाल अराजी दिया है यूनिवर्सिटी को। इसके लिए हम शाबाशी देते हैं, खुशी है, लेकिन फिर भी वक्फ का नाम कहीं नहीं है। इसके लिए हमें इजहार दुख करने के बगैर कुछ हाथ में नहीं है। लेकिन हम यूनिवर्सिटी से कहेंगे, अपने गवर्नमेंट से कहेंगे कि इसमें हमारे गरीब बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दिया जाए, क्योंकि वक्फ का मकसद है वही। हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे बाहर के लिए जाना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी वक्फ की है और उसमें हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। लास्ट में मैम एक सवाल है, यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं जिनके मुतालिबात आपके सामने रखे हैं, तो उन पे क्या नज़रसानी होगी? जो यहाँ पे दुकानदार है या बाकी लोग जो है जुड़े हैं, जो बाबा ऋषि के इर्द गिर्द, जो जिनका यहाँ की जीनत यहाँ की आवाम है जी, और बाबा ऋषि के ये सारे ऋषि हैं, ये यहाँ की जीनत है और इनके साथ पूरा इंसाफ होगा। यही यहाँ की जीनत है, यही यहाँ की रौनक है।
इनको भी सोचना है कि हमारे पीर जो यहाँ पे हैं, जिनकी वजह से हमारा गांव आबाद है, हमारा ये इलाका आबाद है, उनको हमें कैसे आबाद रखना है। इनके साथ वक्फ बोर्ड बैठ के नए सिरे से जो हमें तामीर नौ करना है, हम तामीर नौ के लिए आए हैं। हम पुराने गड्ढे या पुराने मुर्दे ये उखाड़ने नहीं आए हैं, हम नए सिरे से तामीर करने आए हैं। लास्ट में क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, आपने साफ़ सफाई की बात की है, तो उसमें ज़िम्मेदार लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, क्योंकि खाली यहाँ पे जो इंतज़ामिया है खाली ज़िम्मेदार हम उनको नहीं ठहराएंगे, क्योंकि सफाई नस्फ़ ईमान है। अगर हम सब मुसलमान हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, उनको क्या करना चाहे साफ़ सफाई के हवाले से, ताकि किसी पे उंगली ना उठे? देखिए, खाली मैसेज नहीं होगी जी, जो हम कहते हैं पत्थर की लकीर होती है। खाली ये मैसेज नहीं कि हमने मीडिया में बताया तो वही होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कोई भी यहाँ गंदगी फैलाएगा, किसी भी श्राइन में, किसी भी आस्थाने में, किसी भी ज़ियारत गाह पे किसी भी किस्म की गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनको फ़ाइन होगा। एडमिनिस्ट्रेटर को ये पूरे हक दिए जाएंगे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो बाहर का बाज़ार है, चाहे वो पार्किंग है, चाहे वो अंदर के ये हमारे जो पार्क्स हैं, यहाँ पे गंदगी कहीं पे ना दिखे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ दिन भर गंदगी उठाएं, खाना खाते हैं लोग, डस्टबिन लगे हुए हैं और वो बाहर फेंकते हैं, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सफाई आधा और निस्फ ईमान है। हम जब यहाँ पे आते हैं, कुरान खानी करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ हर तरफ नापाकी गंदगी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन को ये हक है कि वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपने पुलिस कर्मियों के साथ ये सख्त कानून हर जगह ये एक बोर्ड लगना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ना जूते अंदर जाएंगे ज़ियारत गाहों पे, ना मस्जिदों में और ना यहाँ बागों में कोई भी गंदगी फैलाई जाए। और जो यहाँ लोग रात भर रहते हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि गंदगी ना फैलाए, ये आपका असासा है, आपके लिए है। आप आएँ, खुशी से बैठे और इज़्ज़त से यहाँ फैज़ाब हो जाए, क्योंकि यहाँ नूर बरसता है, रहमत बरसती है। उस रहमत से आप फैज़याब हो जाइए और अपने साथ अपनी जो रहमत यहाँ से हैं वो ले जाइए। तो ये थी हमारे साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पे वो सिर्फ वक्फ इमलाक को आज सरे नौ तामीर करने के लिए आए हैं और इस इमलाक को एक अच्छी सिमत में ले जाना चाहिए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, बाबा ऋषि टंगमा।